हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। और आज हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे बता दो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और गुडविल। फंडामेंटल्स के थे 10 पार्ट और गुडविल के थे आई थिंक 4 पार्ट्स। क्या आप लोगों ने ये दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़ के समझ के कर लिया है? मुझे कमेंट्स बताओ। कोई डाउट कोई दिक्कत है तो भी बताओ, मैं एक डाउट सेशन भी आप लोगों के लिए अरेंज कर दूंगा। तो आज मैं जो तुम्हें चैप्टर समझाने जा रहा हूं वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पेपर में 4 मार्क्स तक का इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये चैप्टर आगे आने वाले सारे पार्टनरशिप बुक के चैप्टर का बेस है। अगर ये अच्छे से आ गया तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ रेजोल्यूशन आराम से हो जाएगा। तो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी है। आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते किसको है? मान लेते हैं 3 पार्टनर्स थे PQR, इनकी रेशियो थी 3:2:1। अब इनमें से कोई भी नया पार्टनर को ये एडमिट नहीं कर रहे, कोई पुराना पार्टनर बिजनेस को छोड़ के नहीं जा रहा। बस ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी रेशियो को चेंज कर रहे हैं। लाइक पहले PQR की जो रेशियो थी वो थी 3:1 और अब उसको 1:1 कर रहे हैं। यानी पहले थी 3/6 P की, क्योंकि 2/6, R की 1/6। अब P की रेशियो है 1/3, क्योंकि 1/3, R की 1/3। ये रेशियो को चेंज कर रहे हैं। बस इसी चीज को क्या बोलते हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में आ नहीं रहा, कोई भी पुराना पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा नहीं रहा। दे आर जस्ट चेंजिंग देयर PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी चीज को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ये लोग रेशियो को चेंज करेंगे तो 3 पॉसिबल केस बन सकते हैं। जैसे किसी को गेन हो जाए, मतलब किसी का पहले कम हो और अब ज्यादा हो जाए, ऐसा हो सकता है। कोई पार्टनर गेन कर जाए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है किसी को नुकसान हो, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करे कि पहले ज्यादा था अब जो है उसे कम मिल रहा है। या फिर कोई ऐसा हो सकता है जिसका सेम रहे, नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस। ना ही वो गेन कर रहा है और ना ही वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस चीज को पता कैसे करेंगे? कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और किस पार्टनर का ना ही कोई गेन हो रहा है ना ही कोई सेक्रीफाइस हो रहा है। उसके लिए एक रेशियो है जिस रेशियो का नाम है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताऊं, वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आगे आने वाले चैप्टर में ये हेल्प करेगा आपकी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ध्यान रखना, जब भी रेशियो चेंज होगा तो कुछ पार्टनर ऐसा हो सकता है गेन करेंगे, कुछ सेक्रीफाइस, कुछ नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस। अब इस चीज को पता करने के लिए कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, एक रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं जिस रेशियो का जो नाम है वो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला है। अब हम तीनों का निकाल लेते हैं, P, Q और R का। तो P का जो ओल्ड रेशियो है वो है 3/6, Q का ओल्ड रेशियो है 2/6, R का ओल्ड रेशियो है 1/6। माइनस करेंगे, न्यू P का है 1/3, Q का है 1/3 और R का कितना है? वो भी 1/3 है। तो ओल्ड में से न्यू घटाएंगे, 6 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। 3 - 2, 3 2 जा 6, तो ये आ गया कितना क्लास? यहाँ पे 1/6। ये आ गया 6 और 3, ये आ गया 6, ये हो गया 2 - 2, इसका 0 आ गया। इसके एलसीएम आएगा 6, ये आएगा 6 माइनस, सॉरी ये आ गया 1, 1 - 2 -1/6। देखो, आप रेशियो कौन से निकाल रहे हो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में है, इसका मतलब वो गेन कर रहा है। इस सिचुएशन में आर गेन कर रहा है और जिसका 0 है P, वो नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस है। ना ही वो गेन कर रहा है और ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। और P की बात करें 1/6, तो P क्या कर रहा है? वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो PQR का आपने कैलकुलेट कर लिया। P कर रहा है सेक्रीफाइस, Q कर रहा है नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस, और R क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो,
ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटा दो, आपको पता पड़ जाएगा कौन कितना गेन कर रहा है और कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। जिसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में है इट मींस वो गेन कर रहा है, जिसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस में है इट मींस वो सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, अच्छा, अगर कुछ टीचर क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये जानना है कि कौन इंडिविजुअली कितना गेन कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो आप गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना, उसी तरीके से गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हो। सैक्रिफाइसिंग का था ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का क्या है न्यू माइनस ओल्ड, और आंसर जो है वो सेम आएगा। जैसे पी का, अगर आप पी का गेनिंग रेशियो निकालो, क्यू का गेनिंग रेशियो निकालो और आर का गेनिंग रेशियो निकालो, तो न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो जो न्यू है, पी का जो न्यू है वो कितना है जरा मुझे बताओ। न्यू है 1/3, क्यू का जो न्यू है वो भी 1/3, आर का भी 1/3 में से ओल्ड घटाओगे, इसका है 3/6, इसका है 2/6, इसका है 1/6, एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 - 3 -1/6, और इसका कितना आएगा 6 2 - 2, ये आ गया 0, इसका आएगा 6 और 2 - 1 1/6। अगर आपका गेनिंग रेशियो प्लस में है इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। गेनिंग रेशियो माइनस में है तो पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस, और गेनिंग रेशियो 0 है यानी कुछ भी गेन नहीं हो रहा, नाइदर गेन नॉर सैक्रिफाइस। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, चाहे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूले से देखो इंडिविजुअली कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, या गेनिंग रेशियो के फॉर्मूले से देखो इंडिविजुअली कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, आंसर सेम है। पी यहां भी सैक्रिफाइस कर रहा है, पी यहां भी सैक्रिफाइस कर रहा है, क्यू का 0 दोनों केस में, आर यहां भी गेन कर रहा है और यहां भी आर गेन कर रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर माइनस में है तो इसका मतलब पार्टनर गेन कर रहा है, और गेनिंग रेशियो अगर माइनस में है इसका मतलब पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यही है पूरी की पूरी कहानी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई एक्स्ट्रा आता नहीं, कोई पुराना जाता नहीं, दे आर जस्ट चेंजिंग देयर ओन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड समवन विल गेन एंड समवन विल सैक्रिफाइस। अगर मैं इस केस की बात करूं तो क्यू का पहले भी 2/6 था, यानी कि 1/3, और अभी भी इसका 1/3 है, तो क्यू का सेम है। लेकिन पी का 3/6 था और अब जो है वो 1/3 हो गया, इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6, और ये 1/6 सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, पी, और गेन कौन कर रहा है, आर। भाई जो जितना सैक्रिफाइस करेगा वो उतना गेन करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो दूसरा पार्टनर उतना ही गेन करेगा जितना इसने सैक्रिफाइस किया, दूसरा ने उतना गेन किया, बिकॉज इसका तो 0 ही आ गया। ऐसा भी हो सकता है किसी दो पार्टनर का गेन हो या दो पार्टनर का सैक्रिफाइस हो, बट सैक्रिफाइस गेन होगा। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है तीनों सैक्रिफाइस कर जाए? असंभव। कैसे हो सकता है? तीनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो जो जो छोड़ रहे हैं वो उसे गेन कौन कर रहा है? क्या तीनों गेन कर सकता? नहीं। और तीनों गेन कैसे करेंगे, फिर सैक्रिफाइस कौन करेगा? एक पिज्जा मंगाया आप 3 दोस्तों ने, तीनों खाओगे बराबर बराबर, एक 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 इंसान कहता है मेरा मेरा फास्ट है मैं नहीं खाऊंगा, तो वो जिसको देगा उतना ही तो गेन करेगा अगला आदमी। तो इसीलिए क्लास यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता भी सारे ही गेन करें सारे सेक्रीफाइस करें, ऐसा नहीं। अगर कोई गेन कर रहा है तो पक्की बात है कोई सेक्रीफाइस भी कर रहा होगा। हाँ, ऑल्दो 2 गेन और 2 सेक्रीफाइस कर सकते हैं एक साथ। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ज्ञान की बात क्या लिखा हुआ है। एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एज वेल एज रिजल्ट इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट कम्स टू एक्सिस्टेंस। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? पहले जो पुरानी एग्रीमेंट थी पार्टनर्स की वो खत्म हो जाएगी और एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, फर्म का पुनर्निर्माण, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पुनर्निर्माण, यानी कि पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई और नई पार्टनरशिप बन रही है। वो कब कब होता है? जब रेशियो चेंज करते हैं पार्टनर्स, तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म होती है, नई पार्टनरशिप बन जाती है। कम फर्म चलती रहती है, फर्म बंद नहीं होती। पुरानी पार्टनरशिप खत्म होकर नई पार्टनरशिप बन जाती है। कोई नया पार्टनर आपने एडमिट किया, कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, या दो से ज्यादा फर्म आपस में जुड़ रहे हैं, इसको अमालगमेशन बोलते हैं। 2 या 2 फर्म मिलकर एक तीसरी फर्म बना रहे हैं, या फिर रोहन और सोहन का मिलके रोसो नाम से बन गया कुछ फर्म, इस टाइप को बोलते हैं अमालगमेशन। सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पार्टनरशिप तो खत्म हो जाती है पुरानी, लेकिन फर्म चलता रहता है, नॉट द फर्म। देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप खत्म हो रहा है बट फर्म कंटिन्यू कर रहा है, बिकॉज एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड हो रहा है और न्यू एग्रीमेंट बन रहा है, फर्म चल रहा है, फर्म बंद नहीं हुआ, बस पुरानी पार्टनरशिप खत्म होकर एक नई पार्टनरशिप बन जाती है।
अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट वो पढ़ेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे, रिजर्व का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट सीखेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी सीखेंगे, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये कंटेंट है, यानी कि ये सारी की सारी चीजें कंटेंट्स, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता ही दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना हो तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और इन शॉर्टकट सॉन्ग ये याद कर लो, मैं ये निमोनिक हमेशा बताता हूँ बच्चों को, सॉन्ग गाना। तो एस इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। ऐसे सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड, भूलना मत। सैक्रिफाइसिंग में पुराना बड़ा होता है इसलिए बड़े छोटा घटाया, गेनिंग में न्यू बड़ा होता है इसलिए नए से पुराना घटाया, न्यू से ओल्ड घटाया। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग का ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड, ये आप फॉर्मूला ध्यान रखना। अब इस बेसिस पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकली देखते हैं सॉल्व करके। ये क्वेश्चन ऑल तो एक एक नंबर का ही आता है, ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बट हम करके देखते हैं क्या है इन क्वेश्चनों में। सबसे पहला, राजू और फरहान दो पार्टनर से, रेशियो है 2:1। तो राजू और फरहान रेशियो है 2:1, यानी कि 2/3 और 1/3। विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2025 दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। वो इक्वली जो है वो शेयर करेंगे। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। हर एक पार्टनर जो गेन कर रहा है और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, बाद में इक्वली कर रहे हैं तो हमें निकालना क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड कितना है 2/3 और 1/3, जो न्यू कितना है वो हाफ है 1/2 1/2। तो ये आ गया 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 माइनस 3 आ गया 1/6, ये भी आ गया 6, 2 माइनस 3 माइनस 1/6। तो ये कर रहा है सेक्रीफाइस प्लस का आ गया तो, और ये क्या कर रहा है माइनस गेन। तो इंडिविजुअली फरहान गेन 1/6 शेयर और जो राजू है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6। तो जितना इसने गेन किया उतना उसने सेक्रीफाइस कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, इंडिविजुअली कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये आपको बताना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वन प्लस रियलमी वीवो, तीन पार्टनर्स है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो है 5/10, 4/10 और 1/10। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नई रेशियो भी निकालनी है, गेनिंग रेशियो भी निकालनी है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। तो सबसे पहला केस जो यहाँ पे मेरे सामने है, एज पर द अग्रीमेंट वीवो एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम वन प्लस। अच्छा मेरी बात समझना, ये है वन प्लस रियलमी और वीवो, ठीक है, वन प्लस रियलमी और वीवो, और इनकी जो रेशियो है वो है 5/10, 4/10 और 1/10। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एज पर द न्यू अग्रीमेंट वीवो एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम वन प्लस। वीवो ने वन प्लस से ले लिया कितना, 1/5 शेयर। तो वीवो ने ले लिया किससे, वन प्लस से। तो वन प्लस का हो गया कम और वीवो का हो गया ज्यादा। अभी वीवो अक्वायर, वीवो ले रहा है कितना 1/5, किससे, वन प्लस से। तो वन प्लस से माइनस कर दो 1/5 और वीवो में प्लस कर दो कितना 1/5। तो ये एलसीएम कितना आ गया, 10 और 5 का एलसीएम आएगा 10, 10 1 जा 10, ये हो गया 5, 5 2 जा 10, तो 5 में से 2 गया तो ये आ गया 3/10। इसका तो है ही कितना 4/10 और इसका कितना यहाँ पे ये एलसीएम आ जाएगा 10, तो 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, ये आ गया 3/10। सो न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में जो आ गया है वो आ गया है 3:4:3। और जो सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर आप इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे ओल्ड माइनस न्यू, तो आर का तो 0 आएगा, आर का पहले भी 4/10 था, अभी भी 4/10 है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे किसका, वन प्लस का और वीवो का। ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड कितना है 5/10, इसका ओल्ड कितना है 1/10, माइनस करोगे न्यू, तो न्यू कितना है इसका 3/10 और इसका न्यू कितना हो गया, ये हो गया 3/10, 343 आ गया न्यू रेशियो 343, तो न्यू हो गया 3/10, इसका 4/10, इसका भी कितना है 3/10। तो ये 5 में से 3 गया, इसका आ गया 2/10 और इसका आ गया कितना माइनस, ये 1/10 है तो -2/10। यानी आप ये लिख सकते हो कि जो इसका सेक्रीफाइस ये कर रहा है, ये कर रहा है सेक्रीफाइस और ये क्या कर रहा है गेन। तो सेक्रीफाइस बाई आप लिखोगे सेक्रीफाइस बाई वन प्लस और गेन बाई वीवो।
बात खत्म, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कौन इंडिविजुअली कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना गेन कर रहा है। एक ही रेशियो से निकाल दो, अलग गेनिंग रेशियो निकालोगे तो भी यही सेम आएगा, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2/10, ये भी 2/10, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक तरीके से क्या हो गया, इसका 2 ये सेक्रीफाइस कर रहा है और इसका -2/10 तो ये गेन कर रहा है। तो इस तरीके से आपको सिंपल सिंपल, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो बिना कुछ कैलकुलेशन किए, ये 1/5 है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, ये गेन कर रहा है 1/5। भाई 2/10 बोलो, ये जो 2/10 है 2/10 है, इसको 1/5 भी तो लिख सकते हैं ना काट के, देखो ये 1/5 लिख सकते हो काट के, ये भी काट के 1/5 लिख सकते हो, बात बराबर है। जो माइनस हो रहा है वही तो सेक्रीफाइस हो रहा है, और जो प्लस हो रहा है वही गेन हो रहा है, सिंपल। इस केस में ओप्पो कर रहा है सेक्रीफाइस, वीवो कर रहा है गेन, दैट्स इट। अगर मैं सेकंड केस तुम्हें दिखाऊं बना के, यहाँ पे स्पेस है, सेकेंड केस क्या कहता है, एज पर द न्यू अग्रीमेंट वीवो एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम OnePlus एंड रियलमी। भाई वीवो ले रहा है इक्वली, OnePlus, रियलमी और वीवो, और इनका जो रेशियो है वो है 5/10, 4/10 और 1/10, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर द न्यू अग्रीमेंट वीवो एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली। अच्छा 1/5 का आधा कितना होगा, 1/10, किस किस से, OnePlus से और रियलमी से। तो ये 1/5 ले रहा था इससे, लेकिन अब क्या है 1/5 दोनों से बराबर बराबर ले रहा है। तो 1/5 का हाफ कितना होता है बता दूं आपको, 1/5 का हाफ करना हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। किसी का भी हाफ करना होता है ना, किसी भी फिगर का हाफ करना हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये -1/10 -1/10 प्लस 1/5, तो इसका कितना आ जाएगा, ये आएगा 4/10, न्यू रेशियो आएगा 4/10, इसका जो न्यू रेशियो आएगा ये आएगा 3/10, और इसका जो न्यू रेशियो आएगा वो आएगा 10, 1 + 2, ये भी 3/10। सो न्यू रेशियो अगेन यहाँ पे 4:3:3 है, और यहाँ पे क्या था 3:4:3 था फर्स्ट केस में, सेकंड केस में 4:3:3, ये आपका न्यू रेशियो आ गया, 4:3:3, ये आ गया आपका न्यू रेशियो। ठीक है, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज और है, 4:3:3 न्यू रेशियो आ गया। एक चीज और है, अब गेन सेक्रीफाइस कौन, सेक्रीफाइस 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है कौन, ओप्पो, 1/10 सेक्रीफाइस कौन कर रहा है क्लास, रियलमी, और 1/5 कौन गेन कर रहा है, वीवो गेन कर रहा है। बस इस तरीके से आप समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है कौन कितना गेन कर रहा है, बस आपको वही लिखना है। अच्छा केस 3, इसको पहले लिख लो आप, वीडियो पॉज करके इसको लिख लो आप एक बार, उसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगा। इसको लिखो पहले। नाउ अब मैं अगला केस यही कर रहा हूं, थर्ड केस। एज पर द न्यू एग्रीमेंट, एज पर द न्यू एग्रीमेंट OnePlus, रियलमी, वीवो विल शेयर फ्यूचर। अच्छा आपको नई रेशियो इक्वल दे रखी है, तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ORV। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड कितना है 5/10, 4/10 और 1/10। जो न्यू रेशियो है वो कितना है, यहाँ पे न्यू रेशियो इक्वली है 1/3, 1/3, 1/3। ये एलसीएम आ गया 30, 10 और 3 का 30 आ गया, तो ये आ गया आपका 3, 15, 10, 3 जा 30, 3 × 5 15, माइनस ये हो गया 10, ये आ गया 5/30, ये भी एलसीएम 30 आएगा, 3 4 जा 12 माइनस 10, 2/30, अब एलसीएम आ गया 30, 3 - 10 -7/30। देखो ये गेन कर रहा है -7/30, और ये दोनों जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं 5/30, 2/30, दोनों बराबर आएगा। गेन सेक्रीफाइस हमेशा बराबर रहता है। तो इस तरीके से सेक्रीफाइस बाई OnePlus और रियलमी, और जो वीवो है वो कितना गेन कर रहा है, क्योंकि माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको नई रेशियो दिया गया है, कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस, आप ऐसे पता कर सकते हो। ऑल इसमें न्यू रेशियो खुद ही गिवन है। अच्छा केस नंबर 4 पे आते हैं। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, एज पर द एग्रीमेंट वीवो एक्वायर 1/10 शेयर फ्रॉम OnePlus एंड हाफ शेयर ऑफ रियलमी। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत प्यारा पॉइंट है, देख के चलना, यहाँ गलती मत करना। OnePlus, रियलमी और वीवो, इनका जो रेशियो था वो था 5/10, 4/10 और 1/10। क्वेश्चन कह रहा है न्यू एग्रीमेंट वीवो एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ OnePlus। ध्यान से अच्छे समझना, OnePlus का जो भी हिस्सा है उसका 1/10। अच्छा मुझे बताओ OnePlus का हिस्सा कितना है, 5/10, और वीवो एक्वायर कर रहा है 1/10 शेयर ऑफ OnePlus, मतलब का, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जो भी ओप्पो का शेयर है उसका, ऑफ मतलब का 1/10, यानी कि क्लास यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ आएगा
5/100। तो यहाँ से ले कितना रहा है ओप्पो से, वो सॉरी वन प्लस से कितना ले रहा है, वन प्लस से 5/100, और वीवो ने लिया है तो ऐड कर दो कितना 5/100। आप समझ रहे हो? तो यानी कि जो वीवो है उसने वन प्लस का 1/10 शेयर, जितना भी वन प्लस का शेयर था उसका 1/10, जो कि बनेगा 5/100। ठीक है, तो 5/100 ले लिया यहाँ से, इसने लिया इसमें प्लस, इससे लिया इससे माइनस, और हाफ शेयर ऑफ रियलमी। अच्छा, रियलमी का शेयर कितना है, रियलमी का शेयर है 4/10, उसका हाफ 1/2, तो कितना बनेगा यहाँ पे 4/20। तो यहाँ से घटा दो 4/20, यहाँ पे ऐड कर दो 4/2। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, फ्रॉम होता ना, फ्रॉम जैसे पहले था ना फ्रॉम, तो हम डायरेक्ट माइनस कर रहे थे, इतना माइनस कर दो, इतना माइनस कर दो। यहाँ से आप 1/10 वन प्लस से और 1/2 नहीं घटा सकते यार, गलत है प्रैक्टिकली, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है ऑफ। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कमेंट सेक्शन में लिख दो, हमेशा याद रखेगा रखोगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 100, 10 10 जा 100, 10 5 जा 50 -5, 45/100। ये भी एलसीएम आएगा यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 20, एलसीएम जो इसका 20 आएगा। 10 2 जा 20, 2 4 जा 8 -4, ये आएगा 4/20। ये भी एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम 100 आएगा। 10 10 जा 100, तो यहाँ 10 आ जाएगा, प्लस 10 यहाँ पे आएगा 5 1 आए, 20 5 जा 100, 5 4 जा 20, तो ये आ गया 20 30 35, 35/100। अच्छा, सबके नीचे 100 है, इसको 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई 5 से। अब ये बात भी आप सीख लो, जब आपको इसे 100 बनाना है, देखो यहाँ भी नीचे डिनोमिनेटर में 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ 100 बनाना है, 20 लिखा हुआ है, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 100 बन जाए। तो ये कितना आ जाएगा क्लास, 5 4 जा 20, नीचे आ जाएगा 100, 20/100। तो रेशियो बन गया 45:20:35। ये आ गया आपका न्यू रेशियो। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है ओ और आर, और गेन कौन कर रहा है वी। वन प्लस और रियलमी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और वीवो कर रहा है गेन। आप इसको काट सकते हो, ये पहाड़े से कट जाएगा, 5 के पहाड़े से। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। ठीक है, तो 9 4 7 ये आपकी इस क्वेश्चन न्यू रेशियो आ गई। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है वीवो ने 1/10 शेयर लिया वन प्लस, अगर ये फ्रॉम लिखा होता ना सीधा 1/10 माइनस कर देता, ये भी फ्रॉम लिखा होता सीधा 1/2 माइनस कर देता, ऑफ लिखा है, ऑफ वन प्लस, जो भी वन प्लस के पास है उसका 1/10, और जो भी रियलमी के पास है उसका हाफ यानी 1/2, तो 4/20। यहां से घटाया, वहां से 5/100, और आपने कैलकुलेट कर लिया, सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया एंड। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्लास ये प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:4। ये है ओल्ड रेशियो और ये क्या है क्लास, न्यू रेशियो। टू अराइव द न्यू रेशियो सी टेक 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए और बी। आपको कैलकुलेट क्या करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। न्यू तो आपको गिवन है और आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अच्छा, मेरी बात समझना, मैं मान लेता हूं इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है और यहाँ पे ये भी गिवन है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबीसी 3 पार्टनर्स है, जो भी उनकी रेशियो है, और 1 अप्रैल से उनकी न्यू रेशियो बन जाएगी 3:3:4। और टू अराइव न्यू रेशियो सी टेक, अच्छा ये है ए, ये है बी, ये है सी, मैं इसका हिस्सा x मान लेता हूं ओल्ड, इसका y मान लेता हूं, इसको z। मतलब a का जो ओल्ड हिस्सा है वो हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है, x मान लिया, b का मैंने y मान लिया और c का मैंने z मान लिया। ठीक है, अब c टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम a एंड b। अच्छा, 1/5 को अगर मैं इक्वली करता हूं तो 1/10 1/10, तो c में ऐड कर दो 1/10, और ये दोनों से ले रहा है इक्वली, यानी कि एक सेकंड, c जो ले रहा है वो 1/5 ले रहा है, c जो ले रहा है वो कितना ले रहा है 1/5, सी एक्वायर 1/5, तो ये आ गया 1/5 सी ले रहा है, और इक्वली फ्रॉम ए और बी, तो 1/5 का था 1/10, तो 1/10 ए से x, मतलब यहाँ पे इससे ले रहा है a से 1/10, b से 1/10, इसमें जोड़ दो 1/5, या फिर 2 बार 1/10 जोड़ो, बात बराबर है। 1/10 प्लस 1/10 कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो C में प्लस हो गया और A और B से माइनस हो गया। इतना करने के बाद जो न्यू रेशियो आएगा वो आएगा 3/10, 3/10 और 4/10। ये न्यू है, न्यू तो गिवन है आपको, ये न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो आपको निकालनी है। अब बस आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जरा करते हैं हम इक्वेशन सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो x इज इक्वल टू 3/10, ये इधर भेज देंगे, प्लस 1/10, ये आ गया 4/10।
y इज इक्वल टू, ये कितना है 3/10 है, इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा 1/10, ये हो गया आपका 4/10। z का है कितना, इधर है 4/10, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा -1/5 क्योंकि वो प्लस में है ना, तो ये 10 आएगा 4, ये 5 2 जा 10 तो 2/10। सो नई ओल्ड रेशियो जो हमारा निकल कर आ गया, जो क्वेश्चन मांग रहा है, ये सब ऑप्शन में आएगा क्वेश्चन, तो आप इसे 2:1 भी लिख सकते हो, ये इस क्वेश्चन का ओल्ड रेशियो आ गया। तो आई होप आपको जो नई रेशियो की कैलकुलेशंस है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर में समझ आ गया होगा। ये बेसिक क्वेश्चंस थे इसके। ओके, तो आप यहां तक अच्छे से प्रैक्टिस करना, इन क्वेश्चंस को एक बार अपने आप बनाना, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो ये सारी चीजें सीख लेना। अगली क्लास में मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और बाकी चीजें कराऊंगा, तो यहां तक पढ़ के समझ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।